बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। क्यों फ़र्ज़ किए गए, किस लिए फ़र्ज़ किए गए, इस बारे में भी अल्लाह कुरान मजीद में ही फरमा रहा है। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। अब वजह फ़र्ज़ करने की क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो, ताकि तुम परहेज़गारी इख्तियार करो, ताकि तुम अपने दिल को साफ़ करो। लेकिन यकीन माने, रमज़ान करीम, कितने रमज़ान करीम हमने गुजार दिए, क्या कभी हमें तक़वा मिला? क्या कभी हमें परहेज़गारी मिली? क्या कभी हमारा दिल साफ़ हुआ? बस हम रमज़ान करीम को रस्मी गुजारते हैं, यानी बस हम समझते हैं कि सहरी कर ली, इफ्तारी कर ली, यही रमज़ान है, यही रोज़े हैं, बस यही होना चाहिए। वाकई में रोज़े का इस्लाही माना भी यही है कि खाने पीने और जिमा से बचने का नाम रोज़ा है। लेकिन याद रखें कि जिस्म के हर आज़ा का रोज़ा होगा, तब ही तो रोज़े की नूरानियत मिलेगी, तब ही तो तक़वा मिलेगा, तब ही तो परहेज़गारी मिलेगी। हम सिर्फ़ खाने पीने से तो बच जाते हैं, लेकिन बाकी कामों से हम नहीं बचते। हम रमज़ान में भी बदनिगाही से नहीं बचते, जबकि आँखों का भी रोज़ा होना चाहिए। हम बदनिगाही करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम ग़ीबत करते हैं, हम चुगलियाँ लगाते हैं, हम बुरे काम करते हैं, हम गाने बाजे भी सुनते हैं, हम फिल्में ड्रामे भी देखते हैं, हम टाइम पास के लिए क्रिकेट में भी अपना वक्त ज़ाया करते हैं, हम दूसरों को तकलीफ़ भी देते हैं। अगर रमज़ान करीम में रोज़ा रख कर हम ये सब काम करेंगे तो कभी भी हमें रोज़े की नूरानियत और रोज़े का नूर नहीं मिलेगा, हमें तक़वा कभी भी नहीं मिलेगा। तक़वा इस तरह ही मिलेगा कि खाने पीने के अलावा हमें बदनिगाही से भी बचना है, बुरे कामों से भी बचना है, कुरान मजीद की कसरत से तिलावत करनी है, तरावीह मुकम्मल पढ़नी है, अल्लाह को राज़ी करना है। पूरे साल हम क्रिकेट ही खेलते रहे, पूरे साल हम नाफरमानियों में ही गुजारते रहे, पूरे साल हम गाने बाजी ही सुनते हैं, पूरे साल बदनिगाही करते हैं, तो खुदारा इस महीने की बरकत को समझिए। ये वो अज़ीम महीना है जिस महीने में अल्लाह करीम नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर देता है और फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर कर देता है। तो ये वो मुबारक महीना है। इस महीने को खेल कूद में और गफलत में ना गुजारें, बल्कि अल्लाह करीम को राज़ी करने में गुजारें। क्या पता हमारी ज़िंदगी का ये आखिरी रमज़ान हो। हम पिछले रमज़ान में भी हमारे साथ कितने ऐसे लोग थे जो इस रमज़ान में हमारे साथ नहीं, तो हमें भी नहीं मालूम कि ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। अल्लाह करीम ने हम पे करम किया और हमें रमज़ान करीम का मुबारक महीना अता फ़रमाया, तो हमें चाहिए कि हम रमज़ान करीम को अल्लाह की इबादत में गुजारें, अल्लाह को राज़ी करने में गुजारें, क़याम और रुकू में गुजारें, कुरान मजीद की तिलावत में गुजारें, लोगों के साथ हुस्न सलूक में गुजारें, लोगों के साथ ताउन करने में गुजारें, हर अच्छा काम, हर दीन का काम करने में गुजारें। अल्लाह करीम से दुआ करता हूँ, अल्लाह करीम हमें रमज़ान की हकीकी समझ अता फ़रमाए और अल्लाह करीम हमें तक़वा और परहेज़गारी अता फ़रमाए। जो मकसद रमज़ान है, अल्लाह करीम हमें वो समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।